यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल एंड कॉलेज, बीएड कॉलेज व कोचिंग और हॉस्टल की उम्दा सुविधाएं। सीपी कोटा की स्पेशल टीम के साथ IIT नीट जैसी तैयारी अब बहरोड में उपलब्ध। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की शिक्षा, जिसमें मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करवाता है। लगातार 13 वर्षों से शिक्षा एवं खेल में उत्तीर्ण परिणाम देता आया है यूनिक। अब कोटा जैसी सुविधा बहरोड यूनिक में। खबरों की दुनिया से हर घंटे सातों दिन करते हैं हम आपको खबरदार, क्योंकि हम हैं राज टीवी, हर कदम सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा, आप देख रहे हैं राज टीवी। बहरोड सदर थाना पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी के आरोप में 2 आरोपी पकड़े। कोटपुतली बहरोड और तिजारा खैरतल जिले में 38 जगह चोरी की वारदात करना कबूल किया। जयपुर ग्रामीण जिले में कई मामले दर्ज। पुलिस ने युवक सोनू उर्फ राकेश बावरिया निवासी भूरी भड़ाज पुलिस थाना प्रागपुरा और इसी गांव की महेश बावरिया को गिरफ्तार किया। विषय बना हुआ था, आपने आज सदर थाने की पुलिस ने कुछ चोरों को गिरफ्तार किया है, क्या कहना है मैडम आपका इस मामले पर? ट्रांसफार्मर की चोरी और प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस को लेकर हमारे उच्च अधिकारी पुलिस विभाग के बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। इसी क्रम के चलते हमने सदर थानाधिकारी के निर्देशन में एक टीम का गठन किया था। ट्रांसफार्मर चोरी का खास ज़रूरत इसलिए भी है इसको खोलने की, क्योंकि जो गांव वाले होते हैं उनको 2-3 दिन तक बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारे उच्च अधिकारियों ने स्पेशली इस बात पर एम्फेसिस कर कि हमको ये चोरी खोलनी है, तो हमने टीम गठित करी और इस टीम ने कम से कम 5 से 6 शहरों में जाकर विभिन्न जगहों पर दबिश दी और उसमें हमने इस गैंग के सरगना सोनू बावरिया और महेश बावरिया को गिरफ्तार किया है। इस चोरी के खुलने से कम 7 से 8 थानों की ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाएं खुली हैं, जिनमें पनियाला, प्रागपुरा, नीमराना, बहरोड सिटी सभी शामिल हैं। तो बहुत ही अच्छी कार्रवाई है और मैं बधाई देना चाहूँगी अपनी टीम को इस चीज़ के लिए। मैम, आगे क्या इस गैंग से और खुलासा होने की संभावना है, क्योंकि जाहिर तौर पर यह लोग और भी घटनाएं कर चुके होंगे, आसपास के जिलों में भी इन्होंने नाक में दम किया होगा, और जैसे कि अभी आपने बताया कि एक डीपी चोरी होने से पूरे गाँव की नींद हराम हो जाती है, तो क्या आगे और ऐसी खुलने की संभावनाएं हैं इन लोगों से? नहीं, बिल्कुल लीड्स आएंगी इनके पास से और हम और भी ज़्यादा चोरियाँ खोलेंगे और कंसर्न डिपार्टमेंट्स या जो स्टेक होल्डर्स हैं इस ट्रांसफार्मर के, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी हुआ या हुआ, वो भी मुझे लगता है उन्हें कुछ इनोवेटिव कदम के साथ बाहर आना चाहिए कि उनको अपनी एसेट्स की प्रोटेक्शन को इंश्योर करना चाहिए। बाकी पुलिस प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं उनको लेके बहुत हम सीरियस हैं और हमारे थाने हमेशा गश्तों पर रहते हैं और हमारी स्पेशल टीम्स बहुत मेहनत करती हैं इन चीज़ों को खोलने के लिए। मैडम, कोतवाली में कबाड़ी गली में एक ज्वेलर्स से चोरी हुई, उसमें भी बावरिया गैंग का ही हाथ था, बावरिया गैंग की महिलाएं। ट्रांसफार्मर चोरी में भी बावरिया गैंग का ही हाथ है, तो कहीं ना कहीं इन बावरिया गैंग्स की कोई बड़ी गैंग तो नहीं है मैडम कि पुलिस वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है? नहीं, चोरी तो हर प्रकार के लोग करते हैं, मतलब किसी एक जाति विशेष को ऐसा कहना कोई हमारे लिए वो नहीं है, पर हाँ कोइंसिडेंटली दोनों चीज़ें इन्हीं के द्वारा की गई हैं। तो हालांकि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं, तो यह है कि हम खोल देंगे उन चोरियों को भी। कोई किस तरह चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे? रात को रेकी करते थे, दिन में किस तरह क्या था पूरा? ये लोग हर दिन में रेकी करते हैं वहाँ पर कि कौन सी जगह पर जाना है, और रात में ये लोग फिर ऑर्गेनाइज तरीके से उसको, जब पता रहता है ना कि वहाँ पे अगर वहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं हैं या सर्दी का टाइम है या मे भी ऐसा है कि लोग नहीं हैं वहाँ पे, तो ये लोग चीज़ को अंजाम देते हैं। चोरी का माल कहाँ बेचते थे और कितने लोग इनकी गैंग में? ये यूजुअली एक जो हमने कबाड़ी वाले का वो खोला है वो नीमराना क्षेत्र के हैं, और बाकी कबाड़ी वाले प्रागपुरा में जाकर या जयपुर में जाकर भी ये लोग बेचते हैं, बेसिकली कबाड़ी वालों को बेचते हैं। रहने वाले कहाँ के हैं ये कबाड़ी सारे जो पकड़े गए वारदात वाले? एक तो नीमराना के हैं, अभी इस वारदात में तो कुछ नीमराना के पकड़े हैं। आरोपी कहाँ के हैं? इस तरह अलग अलग गैंग गाँव के हैं या एक ही गाँव के हैं? नहीं, अलग अलग गाँव के हैं। मैडम, चोरी का सामान खरीदने में सबसे पहले कबाड़ियों की भूमिका हमेशा संदिग्ध रहती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को नहीं लगता कि इन कबाड़ियों के जो हमारे क्षेत्र के कबाड़ी हैं उनकी भी तलाशी अभियान कभी कभी मौके पर किया जाए, क्योंकि हर ऐसी वारदातों में कबाड़ी की ही भूमिका संदिग्ध पाई जाती है? नहीं, ये तो
हमारे PHQ लेवल से अभियान चलते हैं कबाड़ियों की चेकिंग के लिए। डे टू डे बेसिस पर चेकिंग करते रहते हैं इनकी। हालांकि कभी ऐसा होता है कि जो थोड़े दूर दराज इलाकों में होते हैं या हमारी पहुंच से बाहर हो जाते हैं, वो लोग ऐसे काम करते हो, लेकिन PHQ की तरफ से ही अभियान चलते हैं कबाड़ी वालों को चेक करने के लिए। कोर्ट में पेश करके इनको रिमांड पर लिया जाएगा और वारदातें खुलने का कुछ अनुमान है जी? हाँ बिल्कुल, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन रहेगा। कितने दिन का रिमांड पुलिस रिमांड मांगा जा रहा है मैडम कोर्ट से? ये हम आपको डिटेल्स उसमें दे देंगे, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है। पिछले मार्च के महीने में 17-18 तारीख की रात को गोलाबाद, बिजोराबाद और बूडवाल में लगातार 3 DP एक रात में चोरी हुए थे। उसके बाद में फिर 2 दिन बाद में दोबारा से DP चोरी की वारदात हुई थी। तो DP चोरी की वारदातों को गंभीरता से लेते हुए श्रीमान SP साहब द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया था। हमारी टीम ने दिन रात एक करके करीब इस मामले में 200 से ज़्यादा CCTV फुटेज जो भी राजमार्ग पर लगे हुए हैं, घटनास्थल के आसपास थे, कस्बों में आने जाने वाले रास्तों पे थे, सबको चेक किया गया है। उन CCTV फुटेज के आधार पर हमने संदिग्ध की पहचान की और हमने इसमें साइबर सेल का भी इसमें सहयोग लिया है और मुखबिरी के आधार पर हमने उनकी एक मोटरसाइकिल की पहचान की जो कि सफ़ेद रंग की अपाची उन्होंने चोरी की वारदात में उपयोग की थी। उसके आधार पर हमने उनका पीछा करने के लिए हमारी टीम मेरे साथ हम लोगों ने सवाई माधोपुर, रिंगस, नीमका थाना, कोटपुतली, पनियाला, सरोन, नीमराना, शाजापुर और आसपास के जितने भी इलाके हैं हर जगह हमने इनके लिए दबिश दी है। और इतने प्रयास करने के बाद कल हमने 2 इनमें आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने अपने जुर्म स्वीकार किया है कि अब तक हमने इन विगत 3 महीनों में 35 से 38 चोरियां करना स्वीकार किया। कौन सी गैंग है जो वारदात को अंजाम दे रही थी? ये सोनू बावरिया की गैंग है। सोनू इनका मेन लीडर का ही काम करता है। तो उसका तरीका वारदात ये है गैंग का कि ये रात को ही निकलते हैं वारदात करने के लिए और उससे पहले ये दिन में रेकी करते हैं। रेकी करने का इनका तरीका ये होता है कि ये किसी हलवाई के पास काम ले लेते हैं, किसी चिनाई का मकान का लेबर का काम ले लेते हैं या फिर ये फेरी लगाते हैं सामान बेचने वालों। तो दिन में ये गांव में आसपास घूम करके ये देख लेते हैं कि 3 फेज DP कहाँ लगा हुआ है, सिंगल फेज DP कहाँ लगा हुआ है। फिर ये अपने मेंबर्स को जा करके रात में डिस्कस करके फिर ये एक साथ चोरी के लिए निकलते हैं। मैडम, लोगों ने जो चोरियां स्वीकार की हैं, क्या वो सिर्फ बहरोड क्षेत्र में ही अकेले 35 चोरियां स्वीकार की या फिर अपने पूरे आसपास के क्षेत्र में? इसमें करीब अब तक जो 35 से 38 चोरियां उन्होंने स्वीकार की है उसमें करीब 6 से 7 थानों का इलाका पड़ता है, जिसमें अपना बहरोड सदर का इलाका है, बहरोड कोतवाली है, नीमराना है, मुंडावर है, नारायणपुर है और बांसूर है, कोटपुतली है, पनियाला है, सरुंड है। लगभग जो आसपास का जितना भी इलाका है इसमें सबसे मुख्य काम DP चोरी का जो किया है वो इसी गैंग ने किया है। मैडम, ट्रांसफार्मर चोरों ने न केवल कोटपुतली बहरोड बल्कि आसपास के जिलों की पुलिस की भी नाक में दम करके रखा था। अभी क्या आपको संभावना लग रही है, क्या आगे इनसे कुछ और खुलासा होने की संभावना है, किसी गैंग की खुलासा होने की संभावना है या फिर क्या ठेके के कर्मचारी, क्योंकि ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि बिजली विभाग में जो ठेके पे पूर्व थे उनके भी कर्मचारियों की संलिप्तता इसमें संदिग्ध बताई जा रही है? देखिए, अब तक की जांच में बावरिया गैंग के अलावा किसी की भी संलिप्तता इस मामले में सामने नहीं आई है और खुलासे की तो ऐसा है कि अभी हमने पुलिस रिमांड पर लेने के लिए गए हैं। तो जैसे ही हमको पुलिस रिमांड पर मुलजिम मिलेंगे तो हमें लगता है कि इसमें और भी वारदातों का खुलासा हो सकता है। मैडम, आपने जो मुजरिम गिरफ्तार किए इसमें एक मुजरिम पोस्को का भी बताया जा रहा है? जी बिल्कुल। जयपुर ग्रामीण जिले में रेनवाल थाने से गैंग रेप का आरोपी है ये सोनू बावरिया, जिसने कि एक बच्ची के साथ कोई गलत काम किया है, तो उसमें ये अभी तक फरार चल रहा है। कितने सदस्य हैं इस गैंग में? इस गैंग में अब तक कुल 6 सदस्यों का नाम सामने आ चुका है और आगे जैसा अनुसंधान होगा, अगर कोई और होगा इसमें सदस्य तो वो सामने आ जाएगा। कौन कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? सोनू बावरिया है, महेश बावरिया है, महेंद्र बावरिया है और सुल्तान बावरिया है, बनवारी बावरिया है, सरदार बावरिया है और ये लोग अलग अलग जगह के रहने वाले हैं सब। ये वारदातों को जब अंजाम देते थे तो एक साथ ही आते थे या किस तरह उनका वारदात का तरीका था?
इनका ये है कि इनमें से जो एक बावरिया जिसका नाम सामने आया है, महेंद्र बावरिया, वो बहरोड में कहीं पर कमरा लेकर के रहना बताया है। और ये बाकी के जो सदस्य हैं ये कहीं बाहर रहते थे और इसके पास आते जाते रहते थे। तो जब भी ये रैकी करके आते थे फिर ये एक साथ मिलते थे और वारदात के लिए ये लोग साथ साथ ही निकलते थे। मैडम, अभी आपने बताया कि बहरोड में कमरा किराए पर लेकर के रहते थे, क्या पुलिस ने जांच की कि उस जो मकान मालिक है उन्होंने इनकी वेरिफिकेशन करवा रखी थी कि नहीं करवा रखी थी? क्योंकि कहीं ना कहीं यदि वह वेरिफिकेशन करवाते तो निश्चित तौर पे आप लोगों को, अभी जैसे पॉक्सो का मामला सामने आया तो निश्चित तौर पे उसका आपराधिक रिकॉर्ड निकलता और आप लोगों को बहुत सहूलियत महसूस होती। अभी ये हमारे अनुसंधान का विषय है, अभी हम उस तथ्य तक पहुँचे नहीं हैं क्योंकि अभी हमने गिरफ्तार किया है मुलजिमों को। तो जैसे जैसे बिंदु में हम आगे बढ़ते जाएंगे हम अपने अनुसंधान में ये चीज़ भी क्लियर करेंगे। ये चोरी का माल कहाँ बेचते थे या किस तरह का था? हाँ, जैसा कि इन चोरों ने बताया है कि हम जो माल चोरी करते थे वो किसी कबाड़ी को बेचना बताया है और अभी इसमें भी आगे जांच जारी है। मैडम, एक कबाड़ी इतना सामान तो ले नहीं सकता, मे भी हो सकता है इसमें और कबाड़ियों का भी हाथ होना हो सकता है। देखिए, ये जांच का विषय है, जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे हम आपको बता देंगे। कहाँ से गिरफ्तार किया? इनको प्रागपुरा इलाके से गिरफ्तार किया है। जैसे बताया कि सब अलग अलग जगह, मुखिया कौन से गाँव का है? मुख्यतः ये है बूढ़ी बड़ाज गांव पड़ता है प्रागपुरा इलाके में, वहाँ के रहने वाले। आइए अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की शुरुआत करें मेरीगोल्ड सेकेंडरी स्कूल बहरोड। 25 वर्षों की उत्कृष्टता, जिसकी शिक्षा और सफलता से है पहचान। इंग्लिश मीडियम, CBSE करिकुलम, हर साल 100% शैक्षिक परिणाम, अनुभवी शिक्षक जो शिक्षा के साथ संस्कार भी देते हैं। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण, सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है। प्रवेश प्रारंभ, पता बाईपास चौक, हमीदपुर रोड, बहरोड। बेहतरीन शिक्षा, सुनहरा भविष्य। राइट स्टार्ट इंटरकॉन्टिनेंटल स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा का अवसर। CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, 100% परीक्षा परिणाम, स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक लैब्स और लाइब्रेरी, मुफ्त फाउंडेशन क्लासेस, खेलकूद की शानदार सुविधाएं, 30 किलोमीटर तक A क्लास ट्रांसपोर्ट सुविधा। एडमिशन ओपन नर्सरी से 10वीं तक। राइट स्टार्ट इंटरकॉन्टिनेंटल स्कूल, बरडोद, बहरोड। Are you planning your wedding in Rajasthan? Look no further. Our exclusive banquet at Shakti Resort. The epitome of elegance with stunning views, impeccable service and a touch of royal charm. Your special day will be nothing short of magical. Book now and let your dream wedding come to life at Shakti Resort in Rajasthan.